नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल को ले लें या फिर हम आरआरबी जेई एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी, इन सब को हम आपको लेकर चल रहे हैं और मॉडल पेपर के साथ में ये वीडियो हो रही है। तो इसमें आपके जीके जीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को इसमें कवर कराया जा रहा है। ये हमारी राजधानी सीरीज चल रही है, जिसमें आज का मॉडल पेपर हमारा 5वें नंबर का होने वाला है। तो 4 हमने मॉडल पेपर दे दिए हैं। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको सभी की सभी क्लासों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में भारत और किस देश की सेना के बीच पहला संयुक्त अभ्यास सदा तनसीक का आयोजन किया गया था? अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझना, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका भैया 29 जनवरी से लेकर और आपका 10 फरवरी तक चला था। 29 जनवरी से 10 फरवरी तक चला था। अगर भारत के बारे में बात करें तो राजस्थान में, और भैया देश के बारे में बात करें तो सऊदी अरब में हुआ था। अब देखो नोट करना, अगर सऊदी अरब की राजधानी के बारे में पूछा जाए तो राजधानी क्या है इसकी? तो रियाद इसकी राजधानी है। क्या है? रियाद इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है। अगर मुद्रा की तरफ चलेंगे कि भैया इसकी मुद्रा क्या है, क्या इसकी मुद्रा क्या है, तब आपका आंसर क्या आना चाहिए? तो रियाल इसका आंसर आना चाहिए कि भैया सऊदी अरब की मुद्रा रियाल हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, इन्हीं के बीच में भैया एक युद्ध और हुआ था, जो नौसेना युद्ध हुआ था, अल मोहम्मद अल हिंदी, भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो रणवीर कपूर ने जीता है। अगर अभिनेत्री के बारे में बात करें कि भैया अभिनेत्री कौन है, तो वो हो जाएंगे आपकी आलिया भट्ट। कौन? आलिया भट्ट ने जीता है। ठीक है। तो अच्छा, डायरेक्टर के बारे में बात की जाए कि डायरेक्टर कौन है, तो डायरेक्टर हो जाएंगे आपके विधु विनोद चोपड़ा जी ने, डायरेक्टर ने जीता है। और फिल्म के बारे में बात करें तो फिल्म हो जाएगी आपकी 12th फेल। कौन? 12 फेल। ठीक है। तो यह इस पुस्तक वो आपकी फिल्म हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार। और ये आपका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो गुजरात के गांधीनगर में आयोजन किया था। इसको होस्ट किसने किया था? तो भैया करण जौहर ने इसको होस्ट किया था। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य में थाई पुसम 2024 उत्सव मनाया गया था? तो मैं इस क्वेश्चन के जब आंसर के बारे में बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अब तमिलनाडु के अलग अलग होते हैं। एक तो आपका हो जाता है महामहम, महामहम तमिलनाडु का होगा। यहीं पर आपका थिरुविरारू, पोंगल, जलीकट्टू, तो ये तमिलनाडु के हैं। अगर मैं कर्नाटक की तरफ बढ़ता हूँ तो कर्नाटक का कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका उगादी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उगादी हो जाएगा। यहीं पर आपका कंबाला हो जाएगा। ठीक है। तेलंगाना की तरफ चलेंगे तो तेलंगाना के 2 मशहूर हैं आपका, एक बतुकम्मा, कौन सा हो जाएगा? एक आपका बतुकम्मा, और दूसरा कौन सा भैया तेलंगाना का? दूसरा हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा आपका बोनालू। कौन सा? दूसरा आपका बोनालू हो जाएगा, तेलंगाना के हैं। अच्छा, केरल की तरफ बढ़ता हूँ कि केरल का कौन सा पड़ेगा? तो केरल का आपका एक ओणम पड़ता है। कौन सा पड़ता है? एक ओणम पड़ता है और दूसरा आपका विशु पड़ता है। तो ये केरल के हैं। ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अरब में बनने वाले चक्रवात तूफान तेज को लेकर चेतावनी जारी की थी और इस तूफान का नाम किस देश ने रखा है? देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करूं तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा भैया भारत। यमन ने क्या नाम रखा है? तो यमन को नोट कर लेना। जैसे मोचा तूफान आ जाएगा। कौन सा? मोचा तूफान। तो ये किसने नाम रखा है? ये यमन ने रखा है। जैसे बात की जाए, जैसे बांग्लादेश, हमें यूएई की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ? यूएई में तूफान आया था और यूएई ने उस तूफान का नाम क्या रखा था? तो वो रखा था आपका मंडोस।
क्या था, मंडोस तूफान का नाम रखा था। ऐसे ही बात करेंगे हम श्रीलंका की तरफ चलते हैं, किसकी तरफ, श्रीलंका, कि श्रीलंका में तूफान या चक्रवात आया था तो उसको नाम किसने रखा था, तो वो नाम रखा था भैया असानी ने, क्या, असानी नाम रखा था। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग जो देश है ना अलग अलग रखते हैं। जैसे बात की जाए वो हुमन क्या है, हामून के बारे में ईरान ने नाम रखा। इसी के बारे में आगे आपका आ जाएगा, जैसे तोउते, मोचोंग, मिचोंग, म्यांमार ने ये नाम रखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेपर जाम के बारे में बात करेंगे, बांग्लादेश ने नाम रखा है। तो 20 क्वेश्चन का बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान पर किसे मिला है, तो शीर्ष स्थान पर आपका रहा है, आपका फिनलैंड रहा है। कौन रहा है, फिनलैंड। अगर मैं अपने भारत की तरफ चलता हूँ भैया, हमारा प्यारा भारत है, भारत का स्थान इसमें कौन सा रहा है, तो भैया 106वां, कौन सा, 106वां स्थान रहा है। अगर पहला पहला कौन सा रहा है, तो पहला आपका फिनलैंड पर रहा है। दूसरे के बारे में बात करेंगे तो दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरे स्थान पर कौन रहा है, तो स्वीडन। कौन सा रहा है दूसरे स्थान पर, स्वीडन रहा है। और तीसरे के बारे में बात करते हैं कि भैया तीसरा कौन सा रहा है, तो तीसरे स्थान पर आपका डेनमार्क रहा है। कौन रहा है, तीसरे स्थान पर आपका डेनमार्क रहा है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में क्वेश्चन आ भी रहे होंगे। दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक करता है। देखो अगर औरैया जिला के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आपका उत्तर प्रदेश का जिला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शुद्ध देसी घी किसका उत्पादन करता है, शुद्ध देसी घी का उत्पादन करता है। अच्छा गुड़ का उत्पादन कौन करता है, तो गुड़ का उत्पादन आपका अयोध्या और मुजफ्फरनगर करती है। अगर मैं करूं भैया किसके बारे में, हिंग की तरफ का, हिंग का उत्पादन कौन सबसे ज़्यादा करता है, तो हाथरस। जो आपका हाथरस में आपकी आपकी घटना हुई है, अभी 122 लोग मारे गए हैं, वो आपके बाबा बाबा भोलेनाथ की जो सत्संग चला था उसमें मारे गए हैं। ठीक है, और बात की जाए जैसे इत्र की तरफ चलते हैं, किसकी तरफ, इत्र। तो इत्र के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो भैया कन्नौज, क्या हो जाएगा, कन्नौज आपका इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 9 नवंबर 2020 उत्तराखंड कितने जिलों से होकर उत्तर प्रदेश बना था। देखो आपको पता है जो उत्तराखंड का मतलब स्थापना की गई थी, उत्तर प्रदेश के कितने जिले थे भैया, उत्तर प्रदेश के आपके 13 जिलों को काटकर बनाया गया, 13 जिलों को काटकर बनाया था। अब उत्तर प्रदेश के बारे में नोट कर लेना कि भैया हमारा जो उत्तर प्रदेश है इसको 1937 में किस नाम से जाना जाता था, 1937 में किस नाम से जाना जाता था, तो इसको जानते थे हम भैया संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, संयुक्त प्रांत के नाम से। लेकिन उत्तर प्रदेश इसका नाम कब पड़ा था, इसका गठन कब किया गया था, तो भाई 24 जनवरी को, कब, 24 जनवरी 1950 में इसका गठन कर लिया गया और इसका नाम क्या रख दिया गया, उत्तर प्रदेश इसका नाम रख दिया गया। और आपको ये पता होना चाहिए कि 9 नवंबर 2000 में भैया 13 जिलों को काट कर और उत्तराखंड का भैया क्या है स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, 13 जिलों को काट कर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। शेख सलीम चिश्ती की अगर दरगाह के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर आना चाहिए, बिना आंख मीच कर आंसर लगाना, उत्तर प्रदेश, सॉरी फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है भैया, जिला कौन सा हो जाएगा, तो आगरा जिला में है। किसमें है, आगरा जिला में है। ठीक है, अच्छा स्टेट आपका यूपी हो जाएगा, यूपी में है। इसको किसने बसाया था भैया, अकबर ने बसाया था। किसने, अकबर ने बसाया था। यहीं पर ध्यान रखना कि यहाँ पर जोधा महल है, बीरबल महल है, बुलंद दरवाजा है, कौन सा है आपका जो बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजा यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो 1986 में शामिल किया गया था। अकबर के बारे में नोट कर लेना, अकबर ने भैया 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था, जिसको हेमू को पराजित किया था इसमें। अगर मैं मेरठ की तरफ चलता हूँ भैया, मेरठ में क्या प्रसिद्ध है, तो स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय है आपका मेरठ में स्थित है। अगर लखनऊ के बारे में बात करें कि लखनऊ में क्या है, तो लखनऊ में आपका सादल अली मकबरा हो जाएगा, रूमी दरवाजा हो जाएगा, इमाम बाड़ा स्थित, ये सभी के सभी आपके लखनऊ में स्थित है। अगर सहारनपुर की तरफ चलते हैं तो सहारनपुर पर आपका पेपर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट स्थित है। और बात करेंगे भैया लखनऊ आपके किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो भैया गोमती नदी को नोट कर लेना, गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर सीकरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी होती है। देखो अब इसमें सदस्यों की जगह संख्या के बारे में बात करेंगे तो भैया 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33। 31 तो आपके राज्य से होते हैं, राज्य और आपके यूटी यूनियन टेरिटरी से। और बात करेंगे भैया 2 आपके सदस्य आपके केंद्र सरकार से होते हैं।
केंद्र सरकार से। टोटल मिलाकर 3300 होते हैं। अच्छा, जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं आपके वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं जीएसटी के। और जीएसटी के बारे में नोट कर लेना, एक पॉइंट आपको निकलता है। जीएसटी भारत में कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 में। कब? 1 जुलाई 2017 में। पहला राज्य कौन सा था जीएसटी लागू करने वाला? असम हो जाएगा। हमने ये मॉडल कहाँ से लिया है भैया? कनाडा से लिया है। कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। और पहला देश कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा फ्रांस। कौन सा? फ्रांस। और जीएसटी को नोट कर लेना भैया, जीएसटी कौन से आर्टिकल में आती है? 279 के ए आर्टिकल में आती है। नो और मोस्ट इंपोर्टेंट है जीएसटी के बारे में, कौन सी समिति थी? तो विजय केलकर समिति पर ही आधारित है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि नहवा शेवा पोर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर 20 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, तूतुकुड़ीन आपका कहाँ पर है? तो भैया ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई के बारे में बात करेंगे तो ये भी आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और बात की जाए जैसे कांडला के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये आपका कौन किधर के भैया? ये आपके पश्चिमी बंदरगाह है। कांडला आपका जीटी मतलब गुजरात में स्थित है। ठीक है, मरमा गोवा के बारे में बात करेंगे। मरमा गोवा कहाँ पर है? तो मरमा गोवा भी आपका कहाँ पर पड़ता है भैया? ये आपका गोवा में पड़ता है। पश्चिमी बता रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, मंगलौर के बारे में नोट कर लेना। मंगलौर बंदरगाह कहाँ पर है? तो मंगलौर बंदरगाह आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटक में है। और ये आपका कोच्चि, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कोच्चि के बारे में। तो भैया कोच्चि बंदरगाह आपका केरल में है। कहाँ पर है? ये आपका केरल में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ उनको आप एक कॉपी में नोट करते हुए जाना, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। एक जब आपका एग्जाम हो तो एक बार आप सिर्फ उन्हें रिवीजन करके चले जाना, बस आपके माइंड में छप जाएंगे। जीएस का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो 50 में से 50 का आपका टारगेट रहेगा। और आपको पता है अगर आपका सिलेक्शन दिलाएगा या हटाएगा तो जीएस ही कराने वाली है। 50 क्वेश्चन आएंगे, हल्के में मत लेना। साइंस बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगी रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो भैया सियोल किस देश की राजधानी है? तो सियोल किस देश की राजधानी है? तो सियोल है आपकी भैया दक्षिण कोरिया की। किसकी? दक्षिण कोरिया की राजधानी है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि निकारागुआ किसकी राजधानी है? तो निकारागुआ मानागुआ की राजधानी है। और इसकी भैया मुद्रा, निकारागुआ की मुद्रा के बारे में नोट कर लेना, वो हो जाएगी आपको करबोडो। क्या हो जाएगी? करबोडो। अच्छा, अगर बात करें एस्टोनिया, क्या है एस्टोनिया की राजधानी? तो वो हो जाएगी आपकी ताल्लिन हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? ताल्लिन इसकी राजधानी हो जाएगी। मुद्रा के बारे में बात करें तो इसकी मुद्रा है आपका यूरो। क्या है इसकी मुद्रा? यूरो है। और क्रोशिया को नोट कर लेना, इसकी राजधानी तो वो हो जाएगी आपकी जगरेब हो जाएगी। कौन सी भैया? जगरेब इसकी राजधानी है। और जगरेब की मुद्रा के बारे में बात करें तो मुद्रा क्या है भैया? कुना इसकी मुद्रा है। क्या है? कुना इसकी मुद्रा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, दक्षिण कोरिया की तरफ बढ़ेंगे भैया। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? तो वॉन है। क्या है दक्षिण कोरिया की मुद्रा? वॉन दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जिसे हम एनपीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर इसके मुख्यालय के बारे में बात करें तो मुंबई में इसका मुख्यालय हो जाएगा। देखो, मुंबई में जैसे एसबीआई का मुख्यालय है, आरबीआई के बारे में बात करें आरबीआई का मुख्यालय है, नाबार्ड के बारे में बात करेंगे भैया नाबार्ड का मुख्यालय आरबीआई में है। ठीक है, एचडीएफसी को नोट कर लेना, एचडीएफसी के बारे में। ठीक है, इसमें बात की जाए जैसे एसबीआई हो गई, एक्सिम बैंक हो जाएगी आपकी। कौन सी? एक्सिम बैंक हो जाएगी। इसका भी मुख्यालय यहीं पर है। ठीक है, आईडीबीआई के बारे में बात करें, आईडीबीआई भी का भी मुख्यालय आपका मुंबई में ही स्थित है। ठीक है, तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 में। किसमें? 2008 में। और अधिनियम कौन सा हो जाएगा? तो भुगतान निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये बनता है। अगला क्वेश्चन है कि 13 फरवरी को दुनिया भर में किस रूप में मनाया जाता है? 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं भैया? 24 जनवरी को। अच्छा, राष्ट्रीय रक्षा दिवस के बारे में बात करें, राष्ट्रीय रक्षा दिवस तो भैया ये मनाया था आपका 3 मार्च को। कब? 3 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के बारे में नोट कर लेना, ये आपका मनाया जाता है 16 मार्च को। इसमें आपका राष्ट्रीय बालिका है। अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय की तरफ चलेंगे कि भैया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया था आपका 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है आपका कि लोकमान्य जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन का आंसर पटना हो जाएगा। देखो अब आपके हवाई अड्डे कौन सी जगह पर है। अगर मैं बात करता हूँ इंदिरा गांधी की तरफ, किसकी तरफ, इंदिरा गांधी, तो इसका ये हवाई अड्डा कहाँ पर है भैया, दिल्ली में है। ठीक है, बात करेंगे बहादुर जो आपके शास्त्री जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये हमारा कहाँ पर पड़ता है, तो ये हमारा वाराणसी में है। कहाँ पर है भैया, वाराणसी में है। ठीक है, कॉपी में नोट करते जाना। अगर मैं यहाँ पर टाइप ना कराऊँ तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, उनको नोट करते हुए जाना। ठीक है, चौधरी चरण सिंह के बारे में बात करेंगे कि चरण सिंह है, ये आपका हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ता है, तो ये हमारा लखनऊ में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है भैया, ये हमारा लखनऊ में पड़ता है। यहीं पर आप बढ़ेंगे भैया बाबा के बारे में, बाबा साहेब, तो बाबा साहेब अम्बेडकर, ये आपका जो राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है ये आपका कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका नागपुर में है। कहाँ पर है, नागपुर में, क्योंकि महू में बाबा साहब का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, इसलिए आपका नागपुर इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेताजी के बारे में नोट कर लेना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपका हवाई अड्डा ये कहाँ पर पड़ता है, तो भैया ये आपका कोलकाता में है। कहाँ पर है, ये आपका कोलकाता में पड़ता है। और वीर सावरकर को नोट कर लेना, वीर सावरकर आपके किस जेल में रहे थे, तो भैया काला पानी की जेल में, जो कि आपको पोर्ट ब्लेयर में, तो भैया आपके पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी, ये आपका पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी मुंबई में और गुरु रामदास आपका अमृतसर मतलब पंजाब में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना भाई। क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहा जाता है। आपको पता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब नाम आ जाए तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट डाईहाइड्रेट होता है। अगर मैं इसके सूत्र के बारे में बात करता हूँ कि भैया जी इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है आपका CaSO4 1/2 H2O इसका सूत्र होता है। ठीक है, अच्छा चूना पत्थर को अगर इस क्वेश्चन का आंसर के बारे में बात करें तो डी जिप्सम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चूना पत्थर का जब सूत्र के बारे में बात की जाए तो इसका सूत्र होता है आपका CaCO3 और इसका रासायनिक नाम के बारे में बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्लियर है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। अगर मैं राज्य के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में एक आपका और मंदिर है जो आपका वैष्णो देवी मंदिर है जो कि आपका कटरा में पड़ता है। अच्छा तमिलनाडु में आपका कौन सा हो जाएगा, तो तमिलनाडु में रामनाथ स्वामी, कौन सा, रामनाथ स्वामी आपका कहाँ पर भैया, तमिलनाडु में है। और एक आपका मदुरै पड़ता है, मदुरै, कौन सा मदुरै में, तो वो हो जाएगा आपका मीनाक्षी, कौन सा हो जाएगा, मीनाक्षी। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी आपका मदुरै में पड़ता है। उड़ीसा में आपका सूर्य मंदिर जो कि आपका काला पेंगोड़ा के नाम से जाना जाता है। लिंगराज मंदिर आपका बात करेंगे, लिंगराज मंदिर आपका कहाँ, उड़ीसा में है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर जो पुरी है वो भी आपका उड़ीसा में। गुजरात में आपका सोमनाथ है, कौन सा है गुजरात में, गुजरात में आपका सोमनाथ मंदिर पड़ता है। ठीक है, या द्वारकाधीश मंदिर के बारे में बात करें तो ये दोनों के दोनों आपके गुजरात में हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इससे बेहतर क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाले हैं। आपके रोजाना आपका मॉडल पेपर कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। अगर हिंद महासागर के बारे में बात आ रही है तो मालदीव इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर बात की जाए हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो वो हो जाएगा आपका मेडागास्कर, कौन सा, मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर आपका सबसे बड़ा है और सबसे छोटा आपका मालदीव हो जाएगा। अगर मालदीव की राजधानी माले है, क्या है, माले है। और इसकी भैया मुद्रा के बारे में बात करें, मुद्रा क्या है, तो मुद्रा हो जाएगी इसकी रुपया, क्या, रुपया इसकी मुद्रा है। ठीक है, अच्छा श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, श्रीलंका का पुराना नाम है भैया सिलोन, क्या है, शिलोन इसका पुराना नाम है। और भारत और भैया श्रीलंका के बीच में कौन सा जल डमरू है, तो पाक जल डमरू मध्य जो कि आपकी जलीय सीमा को मिलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है, यह किस नदी पर स्थित है। अगर नदी के बारे में बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इंद्रावती के बारे में नोट कर लेना जो कि आपका कहाँ पर है भैया। अगर राज्य के बारे में पूछा जाए तो राज्य हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, जोग जलप्रपात बात की जाए शरावती नदी पर है जो कि आपका कर्नाटक में है। चुलिया जलप्रपात आपका जो चंबल नदी पर राजस्थान में है। और धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर है जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है।
आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका कौन सा भैया, एडिनिन। देखो आरएनए में पाया जाता है आपका एडिनिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है और यूरेसिन पाया जाता है। अगर हम डीएनए की तरफ चलते हैं तो डीएनए में आपका एडिनिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है और आपका थाइमिन पाए जाते हैं। ये सभी के सभी आपके आरएनए डीएनए में पाए जाते हैं। और डीएनए और आरएनए ये दोनों के दोनों कौन है, तो अनुवांशिक पदार्थ हैं। कैसे हैं, अनुवांशिक पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है भैया आपके ऑप्शन नंबर सी आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। आपको पता है कि जो बजट पेश होता है ना, 1 फरवरी को बजट पेश होता है आपके वित्त मंत्री द्वारा, तो उससे जो बजट पेश होता है उससे एक दिन पहले को आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है और इसे पेश करता है आपका कौन भैया, तो वो करता है आपका वित्त मंत्रालय पेश करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर को किन 2 नदियों से जल प्राप्त होता है। आपको पता है जब आपकी इंदिरा गांधी नहर है, इसका पुराने नाम के बारे में बात करेंगे तो इसका पुराना नाम राजस्थान नहर है, जिसका परिवर्तन नाम बदल कर रखा था 1984 में परिवर्तन किया गया था। और लेकिन इंदिरा गांधी नहर की तरफ चलते हैं कि भैया इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण कब किया गया था, 1958 में। कब, 1958 में इसका निर्माण कर दिया गया था। फिर इसका नाम चेंज किया गया था कब भैया, 1984 में। 1984 में इसका नाम क्या कर दिया, इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इस क्वेश्चन का आंसर सतलज और ब्यास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसके महासचिव चुने गए थे। देखो अब महासचिव और स्थापना करने वाला व्यक्ति इसमें अलग रहेंगे। बहुत स्टूडेंटों का आंसर आ भी रहा होगा और सोच भी रहे होंगे, तो भैया सी इसका आंसर होगा। ना जी ना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एन.जी. रंगा इसके महासचिव थे। एन.सी. रंगा इन्होंने तो भैया स्थापना की थी इसकी अखिल भारतीय किसान सभा की 1936 में। और इन्होंने सहजानंद सरस्वती ने 1929 को नोट कर लेना कि भैया 1929 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी 1929 में। ये भी इनके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई एक लाइक तो आपका बनता है। लाइक में कंजूसी ना कीजिएगा। आपको पता है कि 1 नंबर कंटेंट देते हैं आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं आपके लिए। और आज का जो मॉडल पेपर है ना, वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कौन सा नंबर का है, 5वें का है। क्वेश्चन अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया है, तो वो किया है आपके किसने भैया, अनुच्छेद 243 के डी ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पंचायती राज शुरुआत कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1954 में राजस्थान के नागौर जिलों से, जिसको भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। अगर इसमें आपका एक निकलता है जो कि आपका 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, जिसमें आपके 3 स्तर थे। और इस समिति में SC ST और महिलाओं की सीटों का आरक्षण है, जिसमें महिलाओं की सीटें 1/3 हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। CAG, अब CAG क्या होता है, तो आपको पता है CAG अनुच्छेद 148 से 151 तक है। और भाग के बारे में बात करेंगे तो भाग 5 में आता है। ये भैया सरकार खर्च जांच करता है, जो सरकार का जो खर्च होता है उसको जांचता है। और CAG रिपोर्ट आपके राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति रिपोर्ट को PSC को, मतलब किसको भैया, ये देता है आपका लोक लेख समिति को देता है। और लोक लेख समिति देता है भैया, लोक लेख समिति के अगर गठन के बारे में बात करें तो इसका गठन आपका 1921 में होगा, 1921 में हुआ है। और PSC में अगर मैं लोक लेख समिति में बात करें, इसमें सदस्य कितने हैं, तो 22 हैं। अब 22 के बारे में नोट कर लेना भैया, 15 तो आपके लोकसभा से हैं और भैया 7 आपके राज्यसभा से हैं। इतना क्लियर हो गया। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो विपक्ष का नेता होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि रामसर संधि पर भारत के किस राज्य वर्ष हस्ताक्षर किए थे, तो इस क्वेश्चन का जब आंसर आएगा तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 1 फरवरी 1982 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है आर्द्र भूमि समझौता कब हुआ था, तो 2 फरवरी 1971 में। कब, 2 फरवरी 1971 में हुआ था। और इसमें भारत जुड़ा था आपका 1 फरवरी 1982 में भारत जुड़ा था। भारत में आर्द्र भूमि कुल कितनी है, तो भैया 82 है। कितनी है, 82 में। भारत की पहली आर्द्र भूमि चिल्का झील, जो कि आपको 1981 में। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और सबसे बड़ी आर्द्र भूमि आपकी सुंदरबन, जो कि आपके पश्चिम बंगाल में है। और सबसे छोटी आर्द्र भूमि आपकी रेणुका झील, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में है।
ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदा को भारत में अन्य नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, घंटे का निशान, उसको आप ऑल पर क्लिक कर लो। जब तक आप उसे ऑल पर नहीं क्लिक करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है भाई, अगर आपको इसका वीडियो को PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगी। दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।